ये मान्यवर साहब के बहुत सारी जो है वक्तव्यों में, उनके संदेशों में हम लोगों ने इस बात को सुना। और ये बात उन्होंने कहाँ से सुनी, ये बाबा साहब ने जो बात कही थी वहीं से ये बात मान्यवर कांशीराम लेकर के आए। और मान्यवर साहब ने हम लोगों को ये संदेशा बनवाया कि हमारा दुख हमारे अलावा और कोई दुख दूर नहीं कर सकता। बाबा साहब ने लोकतंत्र की स्थापना में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यही कही थी कि लोकतंत्र वही है जो जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार हो। और इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि जो भी सरकार आप चुनते हैं वो आपके दुख दर्द को तभी समझेगी, आपको न्याय वो तभी देगी जब वह सरकार जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चुनी गई हो। और इस तरीके से बाबा साहब आगे कहते हैं कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे दुख दर्द को हमारे अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में नहीं आ जाती, और फिर तब तक हम उसको दूर भी नहीं कर सकते अपने दुखों को। बाबा साहब ने कहा कि जिस तरीके से एक आदमी जैसे जिसके हाथ में सत्ता होती है वह उस व्यक्ति के अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है जिसके पास सत्ता नहीं होती। आज हम लोगों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है क्योंकि आप राजा नहीं हो। जब आप राजा थे, उत्तर प्रदेश में साहब कांशीराम ने वो करिश्मा करके दिखाया। जब आप राजा थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सड़क पे खड़े होकर के महिलाएं बोलती थी अरे आवेद सरकार देख लिया जाए, ऐसे बोलती थी कि आने दीजिए सरकार को तब देख लेंगे। तो मतलब इतना एम्पावरमेंट जो आया था महिलाओं में, और शहर की महिलाओं में तो आया ही आया था, लेकिन इसके साथ साथ गांव की महिलाएं जो बहुत छोटे लेवल से ग्राम प्रधान से लेकर के आगे जिला पंचायत और आगे विधानसभा और जो भी लोकसभा में पहुंची थी उस दौरान पे उनके अंदर एक गजब का एम्पावरमेंट था। और जो आम महिलाएं थीं वो खेतों में काम करने से, रात बिरात कहीं निकलने से कहीं भी डरती नहीं थी। जो बाबा साहब ने ये बात कही ना कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वो उस व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होता है जिसके पास सत्ता नहीं होती है। अभी आपने आजमगढ़ का केस, अभी परसों नरसों की बात है, 300 घर है और 30 घर के लोग 300 घर के लोगों को पीट करके चले जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति केवल जो थोड़ा मुखर है उसको मार देते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि आप शासक वर्ग नहीं हो, अत्याचार आपके ऊपर सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। अगर आपको आपके बहुसंख्यक होने का एहसास हो तभी आप सत्ता हासिल करने के लिए भी आगे आओगे, नहीं तो आप ऐसे लोगों की दरी बिछाने, चटाई बिछाने, पानी पिलाने, टेंट लगाने और उनकी चाटुकारिता चापलूसी में ही केवल लगे रहोगे। इसके अलावा आप कभी भी उससे आगे सोच ही नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो शासन सत्ता में ऐसे लोग आते हैं तो फिर आपको छोटा छोटा पद दे सकते हैं कि हाँ भैया फलानी जगह चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। छोटा छोटा आपको एंगेज कर देंगे, कुछ आपको जीने खाने के लिए रुपया पैसा मिल जाएगा और आप आराम से, आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए हो। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि देश में 85% यानी कि 85% बहुजन समाज है और 85% बहुजन समाज अपना आज तक एक भी प्रधानमंत्री चुन नहीं पाया है। वोट की ताकत, आप किस तरीके से आपका वोट गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये शायद बहुजन समाज के लोगों को एहसास ही नहीं है। बाबा साहब वार्न कर दिए थे इसीलिए पहले ही कि आपके दुख दर्द को वही सरकार चुनेगी, वही सरकार समझ पाएगी जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार हो। और जब वो आपके वोट से चुन के नहीं जाएगी, बहुसंख्यक समाज के वोट से चुन के नहीं जाएगी, कुछ मुट्ठी भर लोगों के वोट, आप बहुसंख्यक समाज के वोट को डिवाइड करके और मुट्ठी भर लोगों के वोट से चुन करके जाएगी, तो वो कभी भी आपका भला नहीं सोचेगी। और फिर जब बोलते हैं ना बाबा साहब की व्यक्ति ताकतवर होता है अगर उसके हाथ में सत्ता होती है, तो सत्ता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस सत्ता के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कितने पापड़ बेले, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, शायद ये आजकल के जो नवयुवक हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए तो सत्ता का मतलब ये हो गया कि बस वोट जो है टिकट बांट देंगे, 2-4 कुछ पैसे कमा लेंगे और कुछ और नहीं तो कम से कम वोट कटुआ तो बन ही जाएंगे। तो ये जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने जो सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने जो स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए जो समाज को बांटने का काम कर रहे हो, मेरी विनती है कि आप लोग बाबा साहब को कम से कम पढ़ लो, साहिब कांशीराम की बातों को एक बार समझ लो, उसके बाद राजनीति में आओ। किसी ने आपको रोका नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो समझो कि तुम कर क्या रहे हो। साहब कहते थे कि ये बात हम सब जानते हैं कि जिसके पास सत्ता होती थी, बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि जिनके पास सत्ता होती है वही सत्ता को कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, उनके लिए जो सत्ता से बाहर होते हैं। 85% बहुजन समाज अभी तक अपना एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाया है
और कभी भी जब तक आप एकजुट नहीं होगे, कभी भी वो आपको थाली में परोसा हुआ नहीं दिया जाएगा कि लीजिए भैया अब आ गया चुनाव, चुनाव खत्म हो गया, लीजिए अब अपना प्रधानमंत्री चुन लीजिए। ये कभी नहीं आपको थाली में परोसा हुआ मिलेगा। बाबा साहब ये सारी बातें जो है बोल करके बता करके गए हैं कि उनके पक्ष में वो कभी भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे जो लोग सत्ता से बाहर होते हैं। आज जिनको हम सत्ता और सम्मान के सिंहासन पे सत्तारूढ़ करते हैं, उनको आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए हमको एक और क्रांति करनी होगी, तभी सत्ता हमारे हाथों में आ जाएगी। यही बात शायद मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब की समझ में आई थी कि जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं उनको हटाने के लिए एक क्रांति आप करोगे, तब आपके पास शासन सत्ता आएगी। केवल एक नई पार्टी बना करके और छोटे छोटे जो है लड़कों को खड़ा करके और वोट टिकट बांट करके आप सोचते हो कि आप हीरो बन जाओगे, तो एक व्यक्ति उसमें से कोई निकल करके जो है अपना स्वार्थ पूर्ति कर सकता है, लेकिन उससे पूरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाबा साहब एक एक वार्निंग सब बता करके गए हैं और आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो हम लोग संविधान में जो हमारी शक्तियाँ, हमको जो अधिकार मिले हुए हैं कि हम कोई भी हमारे अगेंस्ट एट्रॉसिटी होती है तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक का जो है दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। बाबा साहब इसको संविधान का मूल कहते थे, इसको संविधान का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलते थे, इसको संविधान की आत्मा कहते थे बाबा साहब। बाबा साहब ने एक इशारा ये किया कि अगर जो लोकल बॉडीज़ हैं, यानी लोकल जो क्षेत्रीय दल हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो अपने दल का महत्व राष्ट्र के महत्व से ऊपर रखेंगे तो इंडियंस की, भारतीयों की स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि आपने अगर क्षेत्रीय राजनीति शुरू की और उस क्षेत्रीय राजनीति को आपने राष्ट्र राजनीति नहीं बना पाए, तो फिर आपकी स्वतंत्रता फिर से खतरे में पड़ जाएगी। एक बार आपकी स्वतंत्रता तब खतरे में पड़ी थी, अभी भी आप स्वतंत्र अपने आप को पूर्णतः नहीं कह सकते हो। और अगर क्षेत्रीय दल अपने आप को राष्ट्र राजनीति से नहीं जोड़ पाए, यानी राष्ट्रीय राजनीति की तरफ नहीं बढ़ पाए, अपने हित को राष्ट्र हित से ऊपर मतलब अपने दल के हित को राष्ट्र हित के ऊपर मतलब अपने दल के हित को राष्ट्र हित के ऊपर समझने लगे, तो भारतीयों की यानी हम लोगों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। बाबा साहब ने कहा कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात तो ये तय करनी है कि ये जो छोटे छोटे आंदोलन करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, इस टाइप के जो आंदोलन यानी कि कानून के दायरे से बाहर निकल के कोई भी अगर आप आंदोलन करोगे तो वो आंदोलन कभी भी सफल नहीं होगा। आपको आंदोलन करना है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, तो वो कानून के दायरे के भीतर रह करके ही आपको करना होगा। बाबा साहब ने स्वतंत्रता को खतरा जो है दूसरे लोगों से जो खतरा बताया, वो दूसरी मतलब जो बात थी वो थी जिसको बोलते हैं नायक पूजा, व्यक्ति पूजा, हाँ, हीरो वर्शिप। JS मिल को हम लोग पढ़ाते भी हैं क्लासेस में। बाबा साहब JS मिल का उदाहरण दे करके बोलते हैं कि इंडियंस में जो है वर्शिप, हीरो वर्शिप बहुत होती है। हीरो वर्शिप कैसे कि किसी भी व्यक्ति को हम एक हीरो बना लेते हैं और उसको एकदम एक्सटेंड तक, एकदम एक्सट्रीम तक उसकी हम पूजा करने लगते हैं, एकदम अंधभक्ति करने लगते हैं। तो बाबा साहब इस बात को याद दिलाए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसके चरणों में आप अपनी स्वतंत्रता अर्पित मत कीजिए, यानी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन पर्सनल फ्रीडम आप उसको नायक मत बनाइए। देश में जितने भी प्रचलित निर्बुद्ध यानी बिना बुद्धि के और अंध व्यक्ति जो पूजा के खिलाफ, बाबा साहब ने इशारा करते हुए कहा कि जिन महान व्यक्तियों ने पूरी जीवन भर इस देश की सेवा की, उनके प्रति अगर आप कृतज्ञता रखते हैं, उनके प्रति आप थैंकफुलनेस रखते हैं, ग्रैटिट्यूड रखते हैं, तो ये कोई बात नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है, उस कृतज्ञता का भी एक सीमा होती है। भारत में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में व्यक्ति पूजा का कितना ज़बरदस्त असर पड़ता है, इतना विश्व के किसी और देश में नहीं। हम लोग बहुत जल्दी, हम लोग भोले भाले लोग हैं, हमको कोई भी कुछ भी आराम से बता देता है, हम उसको एकदम हीरो मान लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमेशा एक वैक्यूम रहता है। और कोई भी, और हम सारे लोग भोले, शायद अगर हम लोग भोले भाले नहीं होते तो चंद मुट्ठी भर लोग हमसे शासन सत्ता कैसे हथिया लेते। बरसों पहले हम लोगों को जो है किस तरीके से हम लोगों को गुलाम बना लिया गया, ये हिस्टोरिकल मतलब फैक्ट्स भी हैं, और उस पर हम कभी विस्तार से कभी और बात करेंगे। लेकिन हम वो आपको एक हीरो बना करके आपके सामने रख दिया, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो, पॉइजन जैसे होता है ना, वैसे एक स्लो प्रोसेस के तहत
धीरे धीरे ये काम किया गया कि किस तरीके से एक नवयुवक को आपको जो है, एक नवयुवक या कोई भी हो, उसको आपको आपके सामने धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट किया जाता है कि अच्छा ये देखो इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ये वहाँ के लिए इतना खड़े थे, और फिर उनको जेल में डाल दिया जाए। फिर उसके बाद पूरे टीवी चैनल्स अचानक से दिखाने लगे। इतनी हमारे समाज पे एट्रोसिटीज की घटनाएं होती हैं, टीवी चैनल्स की नींद नहीं खुलती, और अचानक से कोई एक व्यक्ति हमारे समाज का जेल चला जाता है या कोई एट्रोसिटी में खड़ा हो जाता है, उसको अचानक से मीडिया हाईलाइट करने लगती है। युवा बच्चे इस बात को कभी नहीं समझते कि एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक बहुत धीरे धीरे करके एक निरंतर चलती हुई एक प्रक्रिया के तहत किसी को हमारे समाज में हीरो बनाया जाता है, और फिर अचानक से मीडिया ने हाईलाइट कर दिया किसी को, और हम सारे लोग उसको हीरो बना करके उसकी पूजा करने लगते हैं, और फिर अपनी स्वतंत्रता आप उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं। इस तरीके से आपकी स्वतंत्रता दोबारा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आप खतरे को भाप नहीं पा रहे हो ना। खतरे को तो सिर्फ बाबा साहब ने भापा था, और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने भापा था, और शायद कि इस मिशन मूवमेंट को उनके जाने के बाद क्या होगा, इस खतरे को भी वो बहुत अच्छे से भाप पाए थे। इसलिए विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं पे भी नहीं मिलता कि जो कि अपना सारा कमाया हुआ धन, अपना सारा कमाया हुआ जितना भी है, मान सम्मान जो कुछ भी है, वो किसी स्त्री को सौंप दे। कहीं पे भी नहीं पूरे विश्व में मिलता है। ये केवल और केवल मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब के और हमारे ज्योतिबा फूले, हमारे बहुजन महापुरुषों के इतिहास में ही मिलता है कि जो लोग स्त्री को हमेशा आगे करके और अपना वो पीछे हट गए। वो चाहते तो खुद अपना नाम कमा सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्त्रियों को आगे किया। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल आज भी आपके और हमारे बीच में है। दिग्भ्रमित मत होइए युवा बच्चों, आप लोग ये बात को नहीं समझ रहे हैं जो बाबा साहब खतरे से हमको आगाह करके गए कि एक व्यक्ति को कैसे नायक बना करके हमारे सामने रखा जाता है, और फिर उसके बाद उसमें हम लोग अपनी स्वतंत्रता उसके सामने अर्पित कर देते हैं। फिर बाबा साहब इस स्वतंत्रता में तीसरा जो फैक्टर बताते हैं कि किस तरीके से हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है, वो ये कहते हैं कि जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता है, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित है भारत में, तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन इससे आप संतुष्ट मत होइए, इससे सेटिस्फाइड मत रहिए। क्यों? क्योंकि केवल राजनीतिक लोकतंत्र आपको मिल गया और उसके बाद समाज में अगर समानता नहीं है, चाहे वो सामाजिक समानता हो चाहे आर्थिक समानता हो, अगर वो नहीं है तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं रह जाएगा। आपको वोट डालने का अधिकार मिला, आपको अपने नेता चुनने का अधिकार मिला, आपने वोट डाल दिया, अपने नेता चुन लिया, लेकिन क्या वो आपका रियल रिप्रेजेंटेटिव है? रियल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो जो पैदल चल रहा होता है या साइकिल से चल रहा होता है या एक कार से चल रहा होता है, वो नेता बनने के बाद ऑडी से घूमने लगता है, हवाई जहाज से घूमने लगता है। ऐसा कैसे हो जाता है? यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र से आपको संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में रूपांतरित करना चाहिए, तभी सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित होगी। नहीं तो हमारी जो फ्रीडम है उस पर मुट्ठी भर लोगों का शासन होगा, और अगर ये स्वतंत्रता अगर इक्वालिटी के बिना होगी, यानी समता के बिना होगी, तो इस स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो साथियों, इस बात को समझिए कि किस तरीके से नायक पूजा के द्वारा हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को भरगलाया जा रहा है, और फिर राजनीतिक जिनको आप वोट दे रहे हो, स्पेशली मैं फोकस करूंगी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बहुजन समाज के लोगों से कि आप, और मध्य प्रदेश के लोगों से कि जहाँ पे आप मेजॉरिटी में, इवन हिमाचल प्रदेश में भी हम मेजॉरिटी में हैं, इसके बावजूद आप कभी शासन सत्ता में क्यों नहीं आ पाए? क्यों नहीं आ पाए? क्यों नहीं आपने मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास किया? आप कुछ लोगों के चाटुकारिता में लगे रहे, और उसी हिसाब से जो हमारे जो कल्चर्ड लोग थे, सोकॉल्ड पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने उसी तरीके से मिशन मूवमेंट को बिल्कुल जीरो करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भी चाटुकारिता में लग गए और समाज को दिग्भ्रमित किया। नतीजा ये हुआ कि आज बहुत मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बड़े खुश होते हैं कि फलाने को मंत्री बना दिया गया, फलाने को कर दिया गया। मुझे देख के कभी कभी बहुत हंसी भी आती है कि आप क्या कर रहे हो? क्या आपको इसलिए बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिलाया? क्या मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या इसलिए आपको वोट का जो अहमियत का एहसास दिलाया था कि आप आज भी अपनी स्वतंत्रता को किसी दूसरे के हाथ में अर्पित कर दीजिए? मेरे प्यारे भाइयों, राजनीतिक लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको आर्थिक और सामाजिक समानता में परिवर्तित होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये राजनेता लोग जिनको आप वोट से चुनते हो, अगर ये सामाजिक और
आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्र नहीं करते, आपको बराबरी पे नहीं लेकर के आते, तो फिर आपकी स्वतंत्रता हमेशा खतरे में पड़ जाएगी। और देखिए बाबा साहब की वार्निंग आज एकदम 100% रूप में हम लोगों के सामने आ रही है कि हमको लगता है कि हम केवल सत्ता हासिल करके सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। केवल सत्ता ही अकेले काफ़ी नहीं है, आपको सत्ता के साथ ही साथ सामाजिक समानता और आर्थिक निर्भरता जो है उसको सामाजिक समानता स्थापित करनी है, और आर्थिक निर्भरता जो है जो दूसरों पे, उसको हमें ख़त्म करना है। स्वयं को जो है स्वरोजगार के द्वारा या समाज में जिसके पास ज़्यादा है वो दूसरे को पे बैक टू सोसाइटी के द्वारा समाज में लोगों को और उनका मनोबल मजबूत करना है। इसी के द्वारा आप अपनी स्वतंत्रता को निश्चित कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों के साथ में कि आपको समझ में आए। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा जो है युवा बच्चों की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों ने, सब लोगों ने टारगेट बना लिया है। सुबह का भी जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रही थी और उसमें देख रही थी कि युवा कितना दिग्भ्रमित है। आप क्यों नहीं आइडियोलॉजी को समझते हो? मैंने कहा ना, आप नायक पूजा की तरफ जा रहे हो, आप नायक पूजा की तरफ जा रहे हो, और इससे फिर वही होगा कि क्या बोलते हैं, कुएं से निकले और खाई में गिरे वाला जो कहावत है ना कि इधर से इधर कुआं उधर खाई किधर जाए, वही वाली हालत हो जाएगी आपकी। हो सकता है आपके नेता में कोई गड़बड़ी हो, आप बेशक उससे नाराज़ हो सकते हैं, नाराज़ होने का अधिकार सभी लोगों को है, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने मिशन मूवमेंट के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, जिन लोगों ने मिशन मूवमेंट के लिए एक आजीवन शादी नहीं की, जिन लोगों ने मिशन मूवमेंट के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनका क्या दोष है मेरे प्यारे बच्चों? क्या दोष है उनका? क्या आप उनकी कुर्बानी को ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे कि उनके जीते जी वो सब लोग जीवित हैं? साहब कांशी राम की विचारधारा से प्रभावित लोग जिन्होंने साहब के साथ में इस आंदोलन में कूद करके अपनी नौकरियां छोड़ दी, वो लोग जीवित हैं। हम लोग गांव में लोगों से ऐसे मिलते हैं जिन लोगों ने साहब के साथ, चाहते तो अपना बहुत बड़ा बंगला खड़ा कर सकते थे, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनके कंधे पे पैर रख करके लोग आगे बढ़ गए, लेकिन उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से साहब के मिशन मूवमेंट को पीछे नहीं जाने देना है। तो प्यारे बच्चों, इन सब बातों को आप समझिए, गंभीरता को समझिए, समय की नज़ाकत को समझिए, और किसी भी तरीके के प्रलोभन में, किसी भी तरीके से अगर आपको राजनीति करनी है तो मजबूत राजनीति कीजिए। एक समय के हिसाब से एक जो अपॉर्चुनिस्ट राजनीति होती है उसको करने के फेर में मत पड़िए। अपॉर्चुनिस्ट मतलब मौका परस्त राजनीति, उसको करने के चक्कर में मत पड़िए। पुनः आपसे मुलाकात होगी, नेटवर्क रहेगा तो। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशी राम। हाँ, एक बात और करना चाहूँगी बीच में कि ये सारी बातें हम शायद, क्योंकि लॉकडाउन में हम बहुत कार्यक्रम बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी बातें लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये दौर जो चल रहा है, मानवता जिस तरीके से परेशान हो रही थी पिछले 2-3 महीनों में, और जिस तरीके से मानव ही निकल करके आकर के मानव की सेवा करने में लगा हुआ था, उससे एक चीज़ तो तय हो गई कि मानव ही मानव की सहायता कर सकता है। और ये भी तय है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं, यानी मानवता को परेशान करते हैं, लेकिन वो बैलेंस बना हुआ है, कुशल कर्म और अकुशल कर्म, जो भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताया है। तो ये सारी बातें जो आपको समझ में आती हैं और जो हम आपसे बात करते हैं, इसको अपने आसपास में, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, सबके पास नेटवर्क नहीं होता है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके अपने गांव में, अपने समाज में, आसपास के लोगों में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे महिलाएं हमको सुनना चाहती है, देखना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं उन तक, ये इन सब कारणों से, सामाजिक कारणों की वजह से अभी वर्तमान में, तो उन तक उनको संदेश पहुंचाइए कि हम आप सबको याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो हमने अपना काम ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमने कहा ना, हम तो सर पे कफन बांध करके निकले हुए हैं। तो जब तक जीवित हैं तब तक साहब कांशी राम के मिशन मूवमेंट के लिए चलते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।